अर्जुन ने यमराज के सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, मुझे उस ब्राह्मण का पुत्र चाहिए। लेकिन यमराज बोले, पार्थ, वह बालक यहाँ कभी आया ही नहीं। उस क्षण पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं, इसके पीछे छिपी थी स्वयं भगवान की अद्भुत लीला। कहते हैं, जब भगवान किसी का अभिमान तोड़ना चाहते हैं तो वे ऐसी लीला रचते हैं जिसके रहस्य देवता भी नहीं समझ पाते। समुद्र के मध्य बसी थी स्वर्णमयी द्वारिका, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। सोने से चमकते महल, विशाल राजसभाएं और चारों ओर समुद्र की गर्जना। लेकिन उसी दिव्य नगरी में एक ब्राह्मण ऐसा भी था जिसका जीवन असीम दुख से भर चुका था, क्योंकि उसके पुत्र जन्म लेते ही रहस्यमय रूप से गायब हो जाते थे। हर बार वह दुखी होकर राजसभा में आता और क्रोध में चिल्लाकर कहता, ऐसा कभी नहीं होता कि पिता के सामने नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए। इसका अर्थ है कि राज्य में अवश्य कोई दोष है। सभा में बैठे सभी योद्धा मौन हो जाते। लेकिन उस दिन सभा में बैठे अर्जुन के भीतर वीर अभिमान जाग उठा। वे तुरंत खड़े हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी अगली संतान की रक्षा स्वयं अर्जुन करेगा। ब्राह्मण हंस पड़ा। उसने कटु स्वर में कहा, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण और बलराम रक्षा नहीं कर पाए, वहाँ तुम क्या कर लोगे? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, जो प्रतिज्ञा करता है उसे निभाता भी है, और यदि मैं असफल हुआ तो अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। समय बीत गया। फिर एक रात ब्राह्मण भयभीत होकर दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया। प्रसव का समय आ गया है। अर्जुन तुरंत उसके घर पहुंचे। उन्होंने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और अपने बाणों से पूरा घर घेर लिया। आकाश में चमकते अग्निबाण एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हो गए। ऐसा कवच कि वायु भी बिना अनुमति भीतर प्रवेश न कर सके। स्वयं अर्जुन द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े थे। कुछ क्षणों बाद घर के भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में वर्षों बाद आशा चमकी। लेकिन तभी पूरा कमरा एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं और अगले ही पल नवजात बालक हवा में उठा और सबकी आंखों के सामने अंतर्ध्यान हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण क्रोध से कांप उठा। वह अर्जुन पर चिल्लाया, देख लिया, तुम भी कुछ नहीं कर पाए। व्यर्थ था तुम्हारा अभिमान, व्यर्थ थी तुम्हारी प्रतिज्ञा। ब्राह्मण के शब्द। तुरंत अपना रथ उठाया और बालक की खोज में निकल पड़े। वे एक एक करके अनेक लोकों में गए, इंद्रलोक, वरुण लोक, अग्निलोक, लेकिन कहीं भी उस बालक का पता नहीं मिला। और अंत में वे पहुंचे यमपुरी। चारों ओर भयानक अंधकार था। विशाल द्वारों पर भयंकर यमदूत पहरा दे रहे थे। अर्जुन निर्भय होकर भीतर पहुंचे। उन्होंने देखा एक विशाल सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। अर्जुन ने यमराज के सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, मुझे उस ब्राह्मण का पुत्र चाहिए। लेकिन यमराज बोले, पार्थ, वह बालक यहाँ कभी आया ही नहीं। उस क्षण पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं, इसके पीछे छिपी थी स्वयं भगवान की अद्भुत लीला। यमराज बोले, यह लीला किसी साधारण शक्ति की नहीं है अर्जुन। जिस रहस्य को तुम खोज रहे हो उसका उत्तर केवल श्री कृष्ण के पास है। अब अर्जुन का अभिमान टूट चुका था। वे द्वारिका लौटे और भारी मन से अपनी चिता तैयार करने लगे। वे बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा में असफल रहा, अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तभी वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, पार्थ, अभी सत्य जानना बाकी है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वे बालक कहाँ है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर अंधकार से परे अनंत जल के पार एक दिव्य लोक में पहुँचे। वहाँ एक तेजस्वी दिव्य पुरुष सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। श्री कृष्ण बोले, प्रणाम करो पार्थ, ये भूमा पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उन्हें प्रणाम कर रहे थे। अर्जुन आश्चर्य से यह दृश्य देखते रह गए। फिर उन्होंने भी झुककर प्रणाम किया। तब भूमा पुरुष मुस्कुराए और बोले, हे कृष्ण, हे पार्थ, मैं केवल तुम दोनों के दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैंने उन बालकों को यहाँ लाया। क्षण भर में ब्राह्मण के सभी पुत्र वहाँ प्रकट हो गए। अर्जुन विस्मय से वो सब देखते रह गए। तब भूमा पुरुष बोले, अर्जुन,
मनुष्य का बल और बुद्धि सीमित है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब अर्जुन का सारा अभिमान समाप्त हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु, आपकी लीला सचमुच अगम्य है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और ब्राह्मण के सभी पुत्रों को लेकर द्वारिका लौट आए। उस दिन अर्जुन समझ गए, भगवान जब चाहें, जिसे चाहें, जिस प्रकार चाहें वैसी लीला कर सकते हैं और उनकी माया को साधारण बुद्धि से कभी नहीं समझा जा सकता। यदि आपको भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं पसंद हैं तो अनंत दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ केवल कहानियाँ नहीं, भक्ति और दिव्यता जीवंत होती है।